भक्त संत दास जी। भक्त संत दास जी ने संवत 1920 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के घूम ग्राम में एक समृद्ध परिवार में ठाकुर केसरी सिंह जी के घर जन्म लिया। उनका नाम राजा राम सिंह था। बचपन से ही उनका मन वैराग्य और भक्ति में आसक्त था। 10 वर्ष की ही अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल वाले सत्संगी थे। उनके यहाँ समय समय पर साधु महात्माओं का सत्संग होता रहता था। राजा राम सिंह के पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन निर्माण में इस तरह के संत संपर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन पर संत कबीर साहब के पदों और वाणी का भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अपने ग्राम के ही एक सुयोग्य महात्मा ध्यानगिरी जी से दीक्षा ले ली और गुरु की तरह ब्रह्म चिंतन में तल्लीन हो गए। महात्मा ध्यानगिरी ने राजा राम का नाम बदलकर संत दास रख दिया। संत दास जी उपनिषद, वेद, वेदांत, दर्शन आदि के अध्ययन में बड़ी रुचि रखते थे। वे ज्ञान और भक्ति के सरल और निष्पक्ष समन्वय थे। जीवन पर्यंत उनके घर पर रात में भगवान नाम कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता था। कीर्तन समाप्त होने पर वे थोड़े समय तक प्रवचन भी करते थे। साधु संतों, अतिथि और अभ्यागतों के आदर सत्कार, स्वागत, सेवा में वे सदा तत्पर रहते थे। उन्हें समय समय पर घर बैठे बैठे ही अच्छे अच्छे महात्माओं, संतों और विद्वानों का दर्शन मिल जाता था और निस्संदेह वे इस तरह के दर्शन सुख के अधिकारी भी थे। वे सत्य भाषण पर विशेष जोर देते थे। जप तप आदि साधनों से कहीं महत्वपूर्ण वे सत्य भाषण को समझते थे। उन्होंने अपने सत्संग में सदाचार और सत्य की महिमा का ही बखान किया। यौगिक क्रियाओं में भी उनकी बड़ी रुचि थी। वे साधारण ढंग से योगाभ्यास भी किया करते थे। उनके संपर्क में गांव वालों का ही नहीं, आसपास के असंख्य व्यक्तियों का जीवन भगवान के चरण चिंतन में समर्पित हो गया। उनका जीवन अत्यंत सरल और सद्गुण संपन्न था। यद्यपि वे थोड़ा बहुत खेती-बाड़ी का भी काम करते थे, तो भी उनके समय का अधिकांश सत्संग में ही बीतता था। बड़े से बड़े पापी, चोर और हिंसक उनके सामने आते ही क्षणमात्र में कुछ से कुछ हो जाते थे। उनका जीवन पूर्ण रूप से सात्विक हो जाया करता था। संत दास जी असहायों और गरीबों को निःशुल्क दवा भी देते थे। वे कीर्तन के लिए पदों की रचना स्वयं करते थे। उनकी एक कीर्तन पुस्तक शब्दावली आत्मज्ञान नाम से प्रकाशित है। अंतकाल में निमोनिया से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने स्नान किया, छोटे बड़े सबको सत्य पालन का आशीर्वाद दिया और सदा के लिए आंखें मूंद ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।